वंदे विघ्नहरं सदा सुखकरं वंदे च लंबोदरं वंदे शैलसुतासुतं गणपतिं वंदे सदा ज्ञानदं सिंधूराब्धकान्तिकान्तं सुतं वंदे गजेन्द्राननं त्रैलोक्येऽपि सुवन्दितं सुरनरैर्वन्दे जनाभीष्टदम्। बोलिए गणेश भगवान की जय। आज के वीडियो में हमने सनातन धर्म क्यों, क्या, कैसे, हिंदू मान्यताओं, रीति रिवाजों, कर्मकांडों और आस्थाओं का जो शास्त्र सम्मत वैज्ञानिक विवेचना कर रहा, इस विवेचना में आज आपको हम नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है, जड़ और चेतन में क्या अंतर है, सूक्ष्म और स्थूल में क्या अंतर है, दृष्ट और अदृष्ट में क्या अंतर है, इस प्रकार सांसारिक बातें जैसे ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम निद्रा का त्याग करते हैं तो क्या लाभ है, प्रातः जागने से क्या लाभ है, ये सब चीजें आपको हम दैनिक जीवन में जो जरूरत पड़ती हैं उसको विज्ञान के द्वारा सटा है। ये चीज हमारा सनातन धर्म ही विज्ञान है। देखिए, जो व्यक्ति ईश्वर के सत्ता में आस्था और विश्वास नहीं रखता है और न ही उसकी धर्म शास्त्रों में आस्था है तो उसे नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर और धर्म की शास्त्रों की सत्ता ही नहीं है। नास्तिक को निरीश्वरवादी भी कहा जाता है। मतलब नास्तिक एक व्यक्ति होता है, नास्तिक द्वितीय व्यक्ति हो सकता है। अब इसी प्रकार आस्तिक के बारे में बताता हूं। आस्तिक का तात्पर्य है अस्तित्व। अस्तित्व के विद्यमान होने से, अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर वेद की सत्ता को स्वीकार करता है उसी को आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक ही ईश्वरवादी होता है, नास्तिक निरीश्वरवादी होता है, आस्तिक ईश्वरवादी होता है। इसी तरह जड़ और चेतन, बहुत से लोग कहते हैं जड़ और चेतन, तो जड़ वह वस्तु है, वह चीज है जिसमें प्राण नहीं, और जिसमें प्राण है वह चेतन है। तो एक प्राणहीन हुई और दूसरा प्राणवान हुआ। जैसे मकान, पहाड़, लोहा, मिट्टी, पत्थर, ये सब जो हैं, प्राण का संचरण न होने के कारण इन्हें जड़ कहा गया है। लेकिन कीड़े मकोड़े, जंतु, नभचर, पक्षी, पशु, जलचर आदि सप्राण प्राण हैं, इसलिए इनको चेतन में आते, एक दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। यह भी जड़ चेतन का एक है। अब आपको बताऊं दृष्ट अदृष्ट। देखिए, जिस वस्तु का आभास हमें आंख, कान, नाक, जिह्वा, रसना, इससे होता है, स्वाद है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्वाद लेते हैं, वह सभी दृष्ट द्रव्य। इसके विपरीत जिन पदार्थों का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता, केवल आत्मा, बुद्धि और मन के द्वारा होता है, उन्हीं को अदृष्ट कहते हैं। जैसे मंत्रों का उच्चारण कानों द्वारा सुना जा सकता है, गंध को नाक से जान सकते हैं, नेत्रों से दर्शन कर सकते हैं, मुख से हम बोल सकते हैं, जिह्वा से स्वाद ले सकते हैं, ये सब दृष्ट है। परंतु पूर्ण
पाप का फल, बड़ों का आशीर्वाद, दुखियों का श्राप, कर्म भावी का फल, ये सब अदृष्ट हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनका फल भविष्य के गर्भ में समाहित रहता है। इसलिए दृष्ट तो ठीक है, और दृष्ट से डरिए, किसी को सताइए मत, माता पिता की आह मत लीजिए, किसी गरीब व्यक्ति की आह मत लीजिए, ये अदृष्ट है। अब आगे हम बताना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त मोटे तौर पे आपको बतावें कि ऋषियों ने हमारी निद्रा त्याग करने की एक अनुशंसा बताई है, जो 4 से 4:30 बजे निद्रा त्याग देना चाहिए। यही ब्रह्म मुहूर्त है। इसमें आलस्य सुस्ती का नाश होता है, सारा दिन शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, शुद्ध और प्राणदायी आयु सुबह सुबह मिलती है, रक्त संचार और श्वसन क्रिया में फायदा होता है, सारा दिन मन प्रफुल्लित रहता है, नकारात्मक भावों का विचार नहीं आता, सकारात्मक भावों का उद्भव होता है। वर्णम कृतिमतिन लक्ष्मीम स्वास्थ्यम आयुष्य विदति ब्राह्मे मुहूर्ते संजागृच्छीयम वा पंकजम यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करने से सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति का शरीर भी कमल की तरह प्रफुल्लित रहता है। इसलिए प्रातः 4:30 से 4 से 4:30 जरूर जग जाना चाहिए। अब प्रातः जगने के बाद क्या देखना चाहिए? पहले सुबह पहले कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। पहली बात, अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए और करभद्र उनको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद दोनों हथेलियों का अपना दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे लक्ष्मी का निवास है, बीच में सरस्वती का निवास है, कर के मूल में गोविंद का निवास है। इसलिए इन लोगों का दर्शन करना चाहिए। अगर आप सुबह उठ करके किसी निर्वस्त्र व्यक्ति, व्यभिचारिणी, वेश्या, खराब कुलटा स्त्री, विधवा, अपंग, नकटा, दुष्ट, हानिकर, जुगुप्सा जागृत करने वाला, ब्याज लेने वाला, लालची व्यक्ति का अगर आप दर्शन करते हैं तो आपका दिन खराब जाएगा। तो प्रातः काल उठ करके आप अपने हथेली का दर्शन करें, भगवान से हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें। अगर भाई दिवे कुछ आप देखना चाहते हैं तो सधवा स्त्री, शिशु, गाय, ब्राह्मण, विद्वान, यज्ञाग्नि, इष्ट देव का दर्शन करना शुभ माना जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।